हेलो स्टूडेंट, मैं गोपाल सर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गोपाल सर क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 0 मैथमेटिकल टूल। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है इंटीग्रेशन। लास्ट क्लास तक हमने देखा डिफरेंशिएशन। मैंने डिफरेंशिएशन के जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे के सारे आपको बता दिए हैं। अगर आप डिफरेंशिएशन करना नहीं सीखे हैं तो मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, सारे वीडियोस देखिए। पहले आप डिफरेंशिएशन सीखिए तब आप इंटीग्रेशन में आएंगे, क्योंकि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन पर ही बेस्ड है। जिसको डिफरेंशिएशन करने आएगा वो इंटीग्रेशन कर पाएगा। तो प्लीज आप पहले डिफरेंशिएशन सीख लीजिए, फिर इंटीग्रेशन में आएंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है हम बात करेंगे वहां इंटीग्रेशन के बारे में कि इंटीग्रेशन क्या होता है वो हमको देखना है। तो ये जो हमारा मैथमेटिकल टूल है उसका न्यू या बोल सकते हैं कि जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। तो चलिए देखते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। तो एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं कि जो ये इंटीग्रेशन है वो भी टोटली फार्मूला बेस्ड है। क्या है? वो भी टोटली फार्मूला बेस्ड है। तो देखते हैं इंटीग्रेशन। देखिए समाकलन या इंटीग्रेशन क्या होता है। समाकलन यहां मैंने लिखा हुआ है कि समाकलन जो है वो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है। समाकलन क्या होता है? अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है। मतलब क्या है? ये एक उल्टा प्रक्रिया है। जैसे हम अवकलन करते थे उसके अगर अपोजिट वे में चलना शुरू कर दें तो हम क्या करेंगे? वो इंटीग्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटीग्रेशन। जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। या आप बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। किसका रिवर्स प्रोसेस होता है? बोलते हैं ये जो डिफरेंशिएशन होता है उसका रिवर्स प्रोसेस होता है, वो कहलाता है इंटीग्रेशन। जब आप मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, क्लास 12th में जाएंगे या कभी भी जब मैथ्स में, तो वहां पूरा डिटेल में आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, सारी चीजें। मैं आपको केवल वही बात बताने वाला हूं जो आपकी फिजिक्स में काम आएगी, फिजिक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जो इंटीग्रेशन है वो केवल आपकी फिजिक्स के लिए है। आप उतना ही सीखिए जो आपको फिजिक्स में काम आने वाला है। जब आप मैथ्स लेके मैथ्स क्लास में जाएंगे 12th में, तो आपको वहां डिटेल में ये सीखने के लिए मिलेगा इंटीग्रेशन। तो मैं पहले ही बता देता हूं, मैं उतना ही इंटीग्रेशन आपको सिखाऊंगा जो आपका फिजिक्स में यूज होने वाला है। तो चलिए इंटीग्रेशन। तो मैंने आपको परिभाषा बता दिया भाई कि समाकलन क्या होता है? अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है, या बोल सकते हैं इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक अपोजिट होता है। ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन है उसको हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स मतलब ठीक उल्टा। किसका उल्टा? डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस। ठीक है, तो ये भी जो रहता है वो फार्मूला बेस्ड होता है। अब बोलेंगे सर अपोजिट प्रोसेस बोल रहे हैं वो कैसा होता है? तो देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स में से पहले समझा देता हूं कि कैसे होता है। जैसे आपको याद होगा जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है? फॉर्मूला डी बाई डी एक्स साइन एक्स फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन हुआ किसका? हुआ साइन एक्स का। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया? कॉस एक्स। अब देखिए अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा कॉस एक्स का, तो इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, इस तरह से हम इंटीग्रेशन को लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन cos x dx, इंटीग्रेशन cos x dx, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में sin x। जस्ट अपोजिट इंटीग्रेशन कर दिया हमने cos x dx, क्या आ गया हमारे पास? sin x। और एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप। देखिए हम डिफरेंशिएशन करते थे, किसका डिफरेंशिएशन करते थे हम? log e टू द बेस x या log x का। तो क्या आता था हमारे पास में? हमारे पास में आता था 1/x। क्या आता था? 1/x। अब देखो अपोजिट, अब जो यहां आया मेरे पास में डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल हो जाएगा log x। तो देखो ये रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। बात समझ में आई? साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है? cos x, और cos x का जो इंटरवल है या इंटीग्रेशन है वो होता है sin x। जस्ट अपोजिट। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और 1/x का क्या होता है? log x। तो ये आप समझ सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, आपको चीजें समझ में आती चलेगी। तो फिर से
एक बार बात करते हैं कैसा होता है, ये फार्मूला बेस्ड होता है। मैंने यहाँ फार्मूला लिख दिया है, आप वीडियो पॉज करके सारे फार्मूले नोट कर सकते हैं। देखिए मैंने फार्मूला लिखा है, बेसिक फार्मूला। फर्स्ट नंबर में मैंने लिखा है इंटीग्रेशन एक्स द पावर एन dx। क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन एक्स द पावर एन dx। ये फार्मूला होता है एक्स द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यही फार्मूला है जो थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगी। ये आप याद कीजिएगा, इंटीग्रेशन एक्स द पावर n। देखिए पढ़ते कैसे, इंटीग्रेशन एक्स द पावर n dx इक्वल, ठीक है, ये इक्वल है, इक्वल या मिडिल में लेना, एक्स द पावर n, एक्स के पावर में n प्लस 1 है, अपॉन है n प्लस 1, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 dx, अगर आप 0 को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट आएगा। अपोजिट याद कीजिए, हमने बताया था कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता था? 0। तो 0 का क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। थर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1 dx, x डिफरेंशिएशन ऑफ x होता था 1, तो 1 का इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास x। e द पावर x कॉमन होता है, वहां भी e द पावर x का e द पावर x होता है डिफरेंशिएशन में, और यहां भी क्या होता है? e द पावर x ही होता है। 5 नंबर में इंटीग्रेशन a द पावर x dx, a द पावर x log a। ये अभी मैंने समझाया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। इधर देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, उसका sin x का क्या हो जाएगा? माइनस cos x। sin x का क्या आ जाएगा? माइनस cos x, ठीक है। वहां cos x का देखते थे हम डिफरेंशिएशन, माइनस sin x, तो sin x का माइनस cos x, ऐसे cos x का sin x, cos x का क्या हो जाएगा? sin x। अभी मैंने समझाया d by dx sin x क्या होता है? cos x होता है, तो cos x का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा sin x। sec स्क्वायर x dx क्या होता है? tan x। देखिए इधर, चलिए हम देखते हैं इधर कैसे होगा हमारे पास, ठीक है। इधर देखेंगे, ये शेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स आपको मालूम है, ठीक है। सिंस डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स क्या हो जाएगा आपका? सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ गया? टेन एक्स। वैसे कॉट का क्या होता था? डिफरेंशिएशन होता था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉट एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता था सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो यहां क्या गया? इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स इक्वल सेक एक्स। वैसे ही कॉसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता था माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो यहां गया इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स। ये बेसिक फार्मूले है, ये आप ध्यान में रखिए। पूरे के पूरे फार्मूले वीडियो पॉज कीजिए और आप सारे फार्मूले नोट डाउन कीजिए, एक पेज में रखिए, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लेके चलता हूं कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखेंगे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे है हमारे पास में एक एग्जांपल है, हमको इंटीग्रेशन करना है एक्स द पावर 3/2 dx। क्या इंटीग्रेशन करना है? एक्स द पावर 3/2 dx। तो देखो सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स द पावर 3/2 dx, ठीक है। हमारे पास में फार्मूला है, सिंस इंटीग्रेशन एक्स द पावर n dx इक्वल फार्मूला होता है एक्स द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, देयरफॉर इंटीग्रेशन एक्स द पावर 3/2 dx इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, ठीक है। ये देखो n के प्लेस में क्या दिखाई दे रहा था? 3/2 dx था, तो मैंने क्या किया? n प्लस 1 था तो एक्स द पावर 3/2 प्लस 1 लिख लिया, और इधर 3/2 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स द पावर 3/2 प्लस 1 क्या होता है? 5/2, और ये होता है 5/2, ठीक है। तो फाइनली आप आंसर 5/2 को लिख सकते हैं इधर 2/5, उल्टा हो जाएगा 2/5 एक्स द पावर 5/2, ये ओके। तो ये होता है डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन। क्या होता है? ये इंटीग्रेशन होता है। अब बोलेंगे सर हमको प्रूव करके दिखाइए कि कैसे ये अपोजिट प्रोसेस होता है। तो पहले आप ये चीज ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ गया क्या किया हमने? हमारा आंसर क्या है इसको ध्यान रखना, 2/5 एक्स द पावर 5/2। अब देखो मैं इसको अपोजिट आपको एक बार
जो चीज मैंने बताया उसको प्रूव करके भी दिखाता हूं। इसी को मैं डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा। क्या करके दिखाऊंगा मैं? डिफरेंशिएट करके। किसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं? 2/5 x द पावर 5/2 को, जो आंसर हमारा है। तो चलिए देखिएगा। अब देखो, अगर मैं d/dx निकालता हूं, किसका d/dx? 2/5 x द पावर 5/2, ये हमारा आंसर आया था ना। इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो देखो क्या आ जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा 2/5, ठीक है। किसका डिफरेंशिएशन होगा? d/dx हो जाएगा x द पावर 5/2। फार्मूला आपको मालूम है, सिंस d/dx x द पावर n इज इक्वल टू होता है n x द पावर n-1। देयरफॉर जो अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम अप्लाई करेंगे, ये 2/5 पहले से है और d/dx x द पावर 5/2 क्या आ जाएगा? ये 5/2, n के प्लेस में क्या आ जाएगा? 5/2 x द पावर n मतलब 5/2 माइनस 1, तो ये 5 कैंसिल, 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास? x द पावर 5/2 माइनस 1 कर सकते हैं। क्या आ जाएगा? 5/2 माइनस 1 करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 और ये हो गया 5 माइनस 2, तो ये आ गया x द पावर 3/2। तो देखिए आ गया वापस वही x द पावर 3/2। इसलिए बोलते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस होता है, किसका? डिफरेंशिएशन का, ठीक है। हमने x द पावर 3/2 को क्या किया? इंटीग्रेशन किया। कितना आया? 2/5 x द पावर 5/2। फिर 2/5 x द पावर 5/2 को क्या किया हमने? डिफरेंशिएशन किया। कितना आ गया? x द पावर 3/2। ये प्रोसेस आप भी करके देख सकते हैं। अब जो मैं बताता हूं उसको वीडियो पॉज करके आप अपने नोट्स बनाते चलिए और नोटबुक में आप लिखते चलेंगे, आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, अगर बीच से रोक देंगे या फिर किसी दूसरे वीडियो में चले जाएंगे तो फिर आपको समझना मुश्किल है। ये आपकी शुरुआत है, आप सारी चीज को कंटिन्यूअस करते चलिए, जैसे जैसे हम बता रहे हैं उसको आप फॉलो करते चलिए, ठीक है। चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये अब हम एक और एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि 3e द पावर x, ठीक है। क्या चीज है हमारे पास में? 3e द पावर x माइनस 1/5x प्लस sec x इंटू 10x। इसको हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो सॉल्यूशन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जो दिया उसको ले लेते हैं y, लेट y इक्वल 3 द पावर x माइनस 1/5x प्लस sec x इंटू 10x। क्या गया? sec x इंटू 10x, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन के लिए? इंटीग्रेशन y dx, क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन y dx। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3e द पावर x माइनस 1/5x प्लस sec x इंटू 10x ये dx। मैंने पूरा भी एक साथ लिख लिया। अब सबको आप अलग अलग करके लिखेंगे। y dx क्या अलग अलग हो जाएगा? इंटीग्रेशन 3e द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1/5x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू 10x dx। ये सबको अलग अलग कर लीजिए। अब इतने के बाद में, ठीक है, इसके बाद में एक लाइन और लिख सकते हैं आप। इंटीग्रेशन y dx, 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, e द पावर x dx माइनस 1/5 कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1/x dx प्लस इसको वैसे ही रन दो, sec x इंटू 10x dx। sec x इंटू 10x क्या हो गया? dx। अब देखिए क्या आंसर आ रहा है। 3 e द पावर x का होता है, e द पावर x फॉर्मूला देखते जाएंगे, वैल्यू पुट करते जाइए, माइनस 1/5, 1/x क्या होता है? ये होता है log x। क्या होता है? log x प्लस sec x इंटू 10x होता है sec x। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे आपके पास में एग्जाम्पल्स हैं, आप एग्जाम्पल्स
जितने ज़्यादा आप बनाएंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूले आपको याद होते जाएंगे। चलिए हम एग्जाम्पल कुछ और लेके चलते हैं इंटीग्रेशन के, कि इंटीग्रेशन का जो हमने बेसिक फार्मूला बताया उसी पर बेस्ड छोटे छोटे जो क्वेश्चन है आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं 2-4 क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस के लिए बता देता हूं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे, हमारे पास एक क्वेश्चन है sin x। देखिए हमारे पास में एक क्वेश्चन है sin x माइनस 2/x प्लस e द पावर x, sin x माइनस 2/x प्लस e द पावर x। इसको आपको इंटीग्रेशन करना है, इसका आपको सॉल्यूशन करना है। तो देखिए कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो दिया है उसको आप y ले लेंगे, लेट y इक्वल sin x माइनस 2/x प्लस e द पावर x, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करने के लिए यहां साइन क्या लगाते हैं, y dx। इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, y dx। यहां 3 हमारे पास टर्म है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों टर्म को आप वैसे लिखेंगे। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sin x dx माइनस इंटीग्रेशन 2/x dx प्लस इंटीग्रेशन e द पावर x dx, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए sin x dx, फार्मूला वाला पेज अपने पास रखिए ताकि आपको फार्मूला देखने में आसानी हो। तो sin x dx होता है माइनस cos x। क्या होता है, माइनस cos x। और ये माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या बचा यहाँ 1/x dx। और ये e द पावर x का e द पावर x, एक टर्म हमारा बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस cos x माइनस 2 1/x, क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, बेस में लिखते हैं, प्लस e द पावर x। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये और कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए अब देखो हमारे पास में एक और क्वेश्चन है इसके अलावा। इंटीग्रेशन बोलता है tan स्क्वायर x dx। जरा देखिए अपने फार्मूला वाला पेज, आपको फार्मूला मिलता है क्या tan स्क्वायर x dx का? नहीं मिलेगा, फार्मूला ही नहीं है इसका, तो कहां से मिलेगा। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, हमारे पास जो है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx, उसको बनाएंगे कैसे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, इसका फॉर्म बदलना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा फिजिक्स में आप यूज कर सको। तो वहां हमने देखा है, ठीक है, हमने वहां फार्मूला देखा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है वहां tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर के बीच में हम रिलेशन देखते हैं। ठीक है, क्या रिलेशन होता है, तो उस रिलेशन से हम इसको क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे। देखिए तो चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा फार्मूला, हमारे पास ये फार्मूला हो जाएगा tan स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, क्या होता था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ x है तो tan स्क्वायर x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। दोनों टर्म अलग अलग कर दो, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx और ये हो जाएगा माइनस 1 dx। ठीक है, दो टर्म दोनों अलग अलग कर दिए हमने। सेक स्क्वायर x dx, याद कीजिए डिफरेंशिएशन को, tan x का होता था सेक स्क्वायर x, तो यहाँ सेक स्क्वायर x dx का क्या हो जाएगा, हमारे पास में हो जाएगा tan x। और x का जो डिफरेंशिएशन है 1 होता है, तो 1 dx इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan x माइनस x। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/1 माइनस sin x dx। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 1/1 माइनस sin x dx। तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, देखो फार्मूला नहीं है, जहां आप कोई डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं लगा सकते ना, वहां क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई कीजिए, उसको सिंपल कीजिए, उसका सरलीकरण कर दीजिए। तो कैसे हम इसको सरल करते हैं या सिंप्लीफिकेशन करते हैं, देखिए सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन करने से पहले ही ये इंटीग्रेशन 1/1 माइनस sin x, ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, रेशनलाइज। किसको, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, मतलब हर का परमयीकरण करते हैं। रेशनलाइज करना मतलब होता है हर का परमयीकरण करना। हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं इसके डिनोमिनेटर को, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो ये हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस sin x, ये हो जाएगा dx। तो देखिए
ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ऐसा टर्म आ गया। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वहां से अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। फिर से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये dx है। नेक्स्ट टर्म में ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखिए ये कैसे बन रहा है, ये दो टर्म में हम डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन हो जाएगा हमारे पास में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये टर्म बेटा अलग अलग कर दिए। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस, अब देखो इसको कैसे करेंगे, साइन x है नीचे कॉस स्क्वायर x है तो साइन अपॉन कॉस tan लिख लेंगे, एक कॉस और बचेगा, 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेक x इंटू क्या बन जाएगा tan x, इंटीग्रेशन सेक x इंटू tan x dx। सेक x इंटू tan x क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। सेक स्क्वायर x को हम लिखते हैं tan x प्लस सेक x इंटू tan x जो है, ठीक है, सेक x इंटू क्या है हमारे पास में tan x है, वो होता है आपका सेक x। फॉर्मूला देखिए ये इस तरीके से। तो ऐसे अगर क्वेश्चन मिलते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में, जिसको हम क्या कर सकते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, उसको सरल कर सकते हैं, तो पहले सरल कीजिए बाद में उसका इंटीग्रेशन कीजिए, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और बोलेंगे मैं एक आध क्वेश्चन के लिए और तैयार हो जाता हूं। चलिए अब देखो एक क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि क्या दिया है, क्वेश्चन हमारे पास में है cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। इंटीग्रेशन cos x अपॉन साइन स्क्वायर x dx। ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो मैंने अभी आपको बताया था, बहुत ही सिंपल हो गया। इंटीग्रेशन करेंगे cos x अपॉन साइन x, cos x अपॉन साइन x क्या लिख सकते हैं cot x लिख सकते हैं, और 1 अपॉन साइन x क्या हो जाएगा cos x dx। अभी आपने फॉर्मूला देखा आपको मालूम होगा, cot x इंटीग्रेशन cot x cos x क्या होता है माइनस cos x। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको इंटीग्रेशन जरूर समझ में आएगा। नहीं आता है तो मुझसे पूछिए, मैं आपको और कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा, उसको भी आप बना के देखिए। ओके।